हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। दोस्तों, काफ़ी अच्छा पद है। इस पद का जो प्रमोशन है दोस्तों, इतना हाई लेवल पर है कि आपके सुनकर आज होश उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, सारी चीज़ें जानेंगे। और चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि भर्ती कहाँ से निकलती है। दोस्तों, इस भर्ती को जब लोक सेवा आयोग निकालता है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन अलग है, और जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन अलग है। तो दोस्तों, पहले हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि ग्रुप सी के अंडर से इस भर्ती को निकालता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकालता है तो दोस्तों उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आपके पास बीए होना चाहिए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है दोस्तों एज, आयु सीमा जो है दोस्तों आपकी 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, इसमें आयु सीमा 21 से 42 वर्ष मांगते हैं, और आरक्षित वर्ग को भी छूट इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए ये दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग बहुत कम स्पीड मांगते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ, बने रहिए। और बाकी दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं तो इस फॉर्म के लिए आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी आती रहती हैं, अभी भी वर्तमान में आई थी, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन के बाद क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन के बाद आपकी दोस्तों एक होती है परीक्षा 100 नंबर की। 100 नंबर की इसमें परीक्षा होती है, सिर्फ मात्र 100 नंबर की परीक्षा होती है इसमें। ठीक है, इसमें मात्र 100 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें आपका 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का सामान्य ज्ञान आता है। काफ़ी आसान तरीका है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, सारी जानकारी मिलेगी, बने रहो, इंटरेस्टिंग जॉब है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी परीक्षा होती है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, आपका रिजल्ट आता है। इसकी मेरिट जो रहती है दोस्तों, जनरल की मेरिट जो है 75 प्लस रहती है, क्योंकि 100 नंबर की परीक्षा है, पोस्टें भी ऐसी आती हैं तो 75 रहने की उम्मीद रहती है। रिजर्व कैटेगरी जो है उसकी आप 65 प्लस मानकर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों रिटर्न हो जाता है आपका। रिटर्न होने के बाद आज आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मेरिट का मैंने आपको बता दिया, इतनी मेरिट रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सपोज़ करो आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो आशा करूँगा कि आपका सिलेक्शन ही हो जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बस आप तैयारी ऐसी करो कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप किसी भी वीडियो को, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हो तो उसका ये मोटिव होना चाहिए आपका कि आपको उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और उसको आप अपने प्रयोग में लाने वाले हो। तो दोस्तों ज़रूर प्रयोग में लाना, तैयारी ऐसी करो कि बस सफलता ऐसी करो कि शोर मचा दे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, आपका ये हो गया रिटर्न। रिटर्न के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में दोस्तों जो क्या है, इसमें एक सीट पे 1/4 बच्चों को बुलाते हैं टाइपिंग के लिए। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, यूकेएसएससी की बात हो रही है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें 1/4 बच्चे आपके टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, जिसमें कि एक सीट पे 4 बच्चों को बुलाते हैं। इसमें जिस बच्चे के सबसे अधिक नंबर होते हैं दोस्तों, अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब टाइपिंग में कितनी स्पीड मांगते हैं दोस्तों, इसमें टाइपिंग में जो स्पीड मांगी जाती है बहुत कम स्पीड मांगी जाती है। आपके ये भी सुनकर होश उड़ने वाले हैं आज दोस्तों। टाइपिंग में जो इसमें स्पीड मांगी जाती है ओनली 4000 डिप्रेशन की मांगी जाती है। 4000 डिप्रेशन की को अगर आप निकालोगे तो आपकी ये दोस्तों 15 या 16 की स्पीड होती है मैक्सिमम। हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शनल होता है, कोई सा भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, दोनों भी निकाल सकते हो। ठीक है, काफ़ी कम स्पीड है। अब इसमें जो बच्चा टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मान लो आपका फर्स्ट लिस्ट में पहला ही नंबर था 1/4 पे, आपने टाइपिंग पास कर ली, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप टाइपिंग पास नहीं कर पाते हैं तो आपके नीचे जो बच्चा होता है वो कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस। इसमें क्या है, आपका सिलेक्शन हो गया और होगा, निश्चित होगा दोस्तों। बस जुड़े रहो चैनल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है आपको। ठीक है, और जिन बच्चों ने जॉब प्रोफाइल नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, काफ़ी सारी मैंने पोस्टों के बारे में बता रखा है। उसके बाद दोस्तों आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका चयन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग करवाता है। आयोग में दोस्तों क्या है, आपको 2 फाइल बनाकर लेके जानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की।
ठीक है, दोनों फाइलों में सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक फाइल जो दोस्तों है आयोग अपने पास रख लेता है और एक फाइल जो है आयोग आपके विभाग को भेज देता है जहां आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन आपका विभाग से होता है। विभाग सबसे पहले आपका करवाता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके जाति, स्थायी, EWS कैटेगरी जो भी आपकी है, आपके ये प्रमाण पत्र की जाँच होती है तहसील स्तर पर। ठीक है, इसकी जांच होने के पश्चात आपका जो है अगर आपका सही सब प्रमाणित सब पाया जाता है तो उसके बाद आपको विभाग से एक आता है वेरिफिकेशन लेटर। ठीक है, उस वेरिफिकेशन लेटर में आपको वही फाइल लेके जानी पड़ती है जिस फाइल को बना कर लेके जाते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। आयोग विभाग भी आपके वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद 10 से 15 दिन के बीच आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं। डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों जैसे कि ARO को, वैसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, निर्वाचन आयोग में, सचिवालय में और काफ़ी जगह मतलब अच्छे जो विभाग हैं वहाँ पे ARO की पोस्ट निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वर्क को लेकर कि सर वर्क क्या होता है ARO का। तो दोस्तों वर्क भी बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। इसमें दोस्तों पहला वर्क तो क्या है कि मैं सर आपको ये बताता हूँ कि आप किसके अंडर में काम करते हो। ठीक है, आपसे जो ऊपर होता है दोस्तों वो RO होता है, कहते हैं उसको समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, आप रिव्यू ऑफिसर से नीचे होते हैं, आप होते हैं ARO, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, RO से ऊपर होता है सेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों सेक्शन ऑफिसर के अंदर में RO होता है और RO के अंडर में आप होते हैं। आपका जो काम है दोस्तों वो क्या होता है, वैसे अब ऑनलाइन सारा काम चल गया। पहले दोस्तों फाइलों का स्थानांतरण वगैरह होता था, फाइल में जांच करना, फाइलों को चेक करना, जो भी आदेश पारित होते हैं। ठीक है, जो भी विभाग का कार्य प्रणाली होती है। लेकिन अब जो दोस्तों क्या है डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक E-ऑफिस सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। ठीक है, E-लर्निंग या E-ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, अब दोस्तों क्या हो रहा है कि E-ऑफिस में ही सारे काम करे जाते हैं। आपको कोई भी ईमेल वगैरह, जैसे आपका विभाग में आप बैठे हो ARO बन के, जैसे कोई ईमेल करता है तो आपको ईमेल का जवाब भी ARO को ही देना होता है। ठीक है, ईमेल हो गया, ड्राफ्टिंग का काम हो गया छोटा मोटा। ठीक है, बाकी फाइलों को भी देखना हो गया, फाइलों की जांच करना कोई। ठीक है, कोई लेटर वगैरह आया तो ये भी ARO का ही काम होता है। ठीक है, ARO से जो ज़्यादा काम होता है वैसे वो देखा जाए ख़ास तौर पर तो दोस्तों वो RO का होता है, क्योंकि RO को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे अभी लास्ट में। लेकिन ARO का जो काम है दोस्तों इतना ही होता है, कोई फाइल बनाना, फाइलों की जांच वगैरह करना, चेक करना। ठीक है, इतना ही काम होता है। और जैसे सेक्शन ऑफिसर के अंडर में रहते हैं, ARO की ड्यूटी भी लग जाती है कभी कभी, जैसे ठीक है चुनाव वगैरह में या कोई एग्ज़ाम वगैरह, जैसे आयोग एग्ज़ाम करवाता है, जैसे कोई UKSSC हो गया, कोई भी हो गया, तो ARO की ड्यूटी भी लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। अब दोस्तों सीधी सी बात आती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसकी प्रमोशन की। प्रमोशन दोस्तों काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि प्रमोशन दोस्तों काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों प्रमोशन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ARO। ठीक है, आप ARO हो, आपका प्रमोशन ARO से होता है दोस्तों। ARO के बाद आप बनते हो RO, सहायक समीक्षा अधिकारी के बाद बनते हो आप समीक्षा अधिकारी। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी जो है अगर आप उत्तर प्रदेश में बनते हो तो आप गजेस्टेड ऑफिसर कहलाते हो। ठीक है, कि राजपत्रित अधिकारी। अगर आप उत्तराखंड में बनते हो तो उत्तराखंड में अभी इसको अराजपत्रित ही कहा जाता है। ठीक है, आप जो है समीक्षा अधिकारी अगर उत्तराखंड में बनते हो तो आपको अभी भी अराजपत्रित अधिकारी माना जाता है। लेकिन अगर आप यूपी में बनते हो तो आप राजपत्रित अधिकारी, गजेस्टेड ऑफिसर, मतलब आप अपने हस्ताक्षर करने की क्षमता रखते हो, डॉक्यूमेंट साइन करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों RO के बाद क्या है, RO के बाद दोस्तों आप बनोगे अनुभाग अधिकारी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा फ्रेंड RO लखनऊ में है। ठीक है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली है। अब क्या होता है, RO के बाद बनते हो आप अनुभाग अधिकारी। आपने सुना होगा, आपने सचिवालय कभी गए होगे तो दरवाजों पे लगा रहता है कि अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर वगैरह लिखे रहते हैं। तो दोस्तों RO के बाद आपका प्रमोशन होता है अनुभाग अधिकारी पर। ठीक है, अनुभाग अधिकारी के बाद आपका दोस्तों प्रमोशन हो जाता है अनुसचिव। अनुसचिव पे दोस्तों काफ़ी अच्छा पद है, अनुसचिव। ठीक है, ये पद जो है दोस्तों 5400 की ग्रेड पे में आ जाते हैं। मतलब कि उत्तराखंड में अगर आप समीक्षा अधिकारी के बाद यहाँ पे बनोगे अनुभाग अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी के बाद जब बनोगे अनुसचिव, तब जाके आप 5400 ग्रेड पे आते हो, मतलब कि गजिस्ट्रेट पद पे आते हो। ठीक है, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। यूपी में तो 4800 ग्रेड पे ही राजपत्रित होता है। उसके बाद क्या है, अनुसचिव बन गए। अनुसचिव के बाद दोस्तों आप बनोगे
उप सचिव, ठीक है, उप सचिव बनते हो। उप सचिव के बाद, उप सचिव भी बहुत दोस्तों अच्छा पद है। कभी आपने गाड़ी पे लिखा देखा होगा कि उप सचिव की गाड़ी जा रही है या अनुसचिव की गाड़ी जा रही है, क्योंकि काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं दोस्तों, आप समझ सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट में, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पदों में ये पद दो हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अब उप सचिव के बाद दोस्तों आपका प्रमोशन होता है अपर सचिव। आपने कभी गाड़ी पे लिखा देखा होगा अपर सचिव की गाड़ी जा रही है। तो दोस्तों ये एक बात ध्यान रख लो कि ARO से बनोगे सीधे जाके अपर सचिव। अपर सचिव जो दोस्तों अधिकारी होता है, ये IAS लेवल का अधिकारी माना जाता है। कहने का मतलब गजेटेड ऑफिसर, IAS जो DM वगैरह होते हैं, इस हिसाब से दोस्तों ये जो है अपर सचिव भी इसकी रैंक के बराबर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों आप ARO से प्रमोट होते होते पहुंचोगे अपर सचिव पर, लेकिन जो DM वगैरह IAS का एग्जाम निकालते हैं वो डायरेक्ट भी अपर सचिव बन जाते हैं। वो अपर सचिव कैसे बनते हैं? अगर उनकी ड्यूटी सचिवालय में लग जाती है, अगर उनको अटैच कर दिया जाता है शासन में, तो वो अपर सचिव बनकर आते हैं वहाँ पर, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपर सचिव बन के आते हैं। तो दोस्तों आप ARO से अपर सचिव पर भी पहुंच सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना, तो कमेंट जरूर करना कि आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। अब दोस्तों अब ये प्रमोशन मैंने सारा बता दिया, अब आती है सैलरी की बात कि सर सैलरी तो आपने बताया नहीं। दोस्तों सैलरी मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो सब कुछ है दोस्तों सैलरी। अब दोस्तों सैलरी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी जो है दोस्तों 48,000 प्लस बनती है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट के ऊपर है, 49,000 50,000 भी बन जाती है, ठीक है। लेकिन कटने पिटने के बाद दोस्तों जो सैलरी आती है ये 47,000 प्लस बनती है। अब जो है 7वां वेतन चल रहा है, अगर 8वां वेतन भी लगने वाला है, 8वां वेतन लग गया तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। ये शुरुआती सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर 4200 के बाद सीधे आप 4800 पे जाते हो। 4800 में दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी है। उसके बाद आप 5400 में पहुंच जाते हो। प्रमोशन बहुत है देखा जाए तो, ठीक है। इस जॉब में प्रमोशन काफ़ी है। जैसे कि क्लर्क का प्रमोशन सीधे लास्ट तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक होता है, उसी तरीके से आप ARO को मान सकते हो कि ARO का प्रमोशन सीधे अपर सचिव बन सकते हो आप, IAS लेवल के अधिकारी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पद है। अपनी मेहनत ऐसी करो जो कि आप एक बार में सफल हो जाओ दोस्तों। तो सभी को शुभकामनाएं मेरी तरह से, क्योंकि इस पोस्ट की आप लोग सभी तैयारी करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना, और लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।